शहीद आजम भगत सिंह जी ने बहुत कुछ कहा था कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी, मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है कलम मेरी कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। कहीं न कहीं एक नया जाविया द सोल टॉक सीरीज एक नए एपिसोड में आप सभी को मोनिका का प्यार भरा नमस्कार और 74वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये एक बोर्ड डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें कि पर्सिस्टेंट चैलेंजेस आते हैं सोशल इंटरेक्शन में, स्पीच एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में और रिपीटेटिव बिहेवियर देखा जा सकता है। अगर हम भारत के आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 में से एक बच्चे में ऑटिज्म एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। आज हम जिस मेहमान से मुलाकात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे ही ऑटिस्टिक बच्चे की ब्रेव हार्ट मदर है। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, मैं आपकी मुलाकात श्रीहन दलाल से कराना चाहती हूँ एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम लोग आज मुलाकात करेंगे शाश्वती दलाल जी से, जो कि श्रीहन दलाल की मदर है। और शाश्वती रोज जो है चैलेंजेस को फेस करती हैं और फिर एक नए जोश के साथ में आगे बढ़ जाती हैं। तो लेट्स वेलकम शाश्वती दलाल जी। शाश्वती, वेलकम टू द शो एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है कहीं अनकहीं एक नया जाविया द सोल टॉक सीरीज के मंच पर। थैंक यू। नमस्कार। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। और इस स्वतंत्रता दिवस के मेरी मन की आजादी की कहानी सुनाने का मौका दिया मोनिका जी, इसलिए आपको शुक्रिया। मैंने कहीं अनकहीं के कुछ एपिसोड्स देखे हैं, अपने बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज को हाईलाइट किया है, दैट इज कमेंडेबल। और हम इंक्लूजन की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो मुझे लगा आपका ये मंच एक अच्छा जरिया होगा कि जहां मैं ऑटिज्म के बारे में कुछ बताऊं। थैंक यू सो मच। और आपने मेरा पहला सवाल मेरा बिना पूछे आपने मुझे आंसर किया है कि आपका क्या मोटिवेशन था कि आप मेरे शो पर आए, बट यू ऑलरेडी आंसर्ड इट ब्यूटीफुली। सो थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने मेरे एपिसोड्स देखे, आपको वो एपिसोड्स पसंद आए और आपको वो रेलेवेंट लगे एपिसोड्स, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आपसे मैं शाश्वती ये जानना चाहूंगी कि वो कब था, मतलब किस उम्र पे आपको कुछ अनयूजुअल बिहेवियर श्रीहन के उसमें दिखा था कि आपने जब मतलब जब वो बड़ा हो रहा था तो किस उम्र पे आपने वो अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किया? जी, उसके डायग्नोसिस तो 2 years 7 months में हुआ था। अगर मुझे जानकारी होता ऑटिज्म के सिम्टम के बारे में तो शायद और जल्दी डायग्नोसिस हो जाता और हम और जल्दी काम शुरू कर पाते। लेकिन 1.5 साल की उम्र से मैंने चेंजेस देख रही थी, क्योंकि उस टाइम हमने सिटीज भी चेंज किया था। तो उस चेंज के साथ साथ श्रीहन में भी बहुत चेंजेस आया, जैसे कि रात रात भर रोना, बहुत कम सोना, और उस टाइम पे जैसे हाई बाई वो सब चीजें बिल्कुल ना करना, और अपने नाम पे रिस्पॉन्ड ना करना,
और इमिटेशन, जो उस टाइम मदर्स की पहला काम होता है कि टांग दिखाओ, नाक दिखाओ, तो बिल्कुल नहीं। एक दिन तो मैंने मिरर के सामने बोला कि टांग दिखाओ, टांग दिखाओ, टांग दिखाओ, कोई मतलब नहीं। उस दिन लगा कि समथिंग रॉन्ग, और मतलब दुनिया से नाता तोड़ के जैसे खुद में जी रहा था। तो डॉक्टर से बहुत कंप्लेन कर रही थी मैं, लेकिन डॉक्टर बोल रहे थे कि बहुत इसके नॉर्मल एक्टिविटीज बहुत नॉर्मल है, तो डिलेड स्पीच है। लेकिन एट द एंड मैंने रो दिया एंड बोला कि समथिंग रॉन्ग, तो डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन के पास गया एंड वहां पे डायग्नोसिस हुआ कि इज अ चाइल्ड विद ऑटिज्म। I'm sure and ये कि वो जो सिचुएशन रही होगी, आई कैन वेरी वेल इमेजिन कि जब यस, मतलब हुआ और जब आपको पता चला कि like Shrehan is an autistic child, so definitely I can understand that. तो ये बताइए मुझे कि जैसे ऑटिज्म मतलब जो आपके ऑटिज्म की कंडीशन होती है, तो इसमें जब आपकी सोसाइटी में लोगों को पता चला तेरे चाइल्ड इज ऑटिस्टिक चाइल्ड, तो आपको क्या लगता है कि मतलब सोसाइटी में कितनी अवेयरनेस है और सोसाइटी का नजरिया क्या था आपके मतलब बच्चे की तरफ? जी। देखिए, ये बात तो सही है कि सोसाइटी बदल रहा है। शुरू शुरू में उस टाइम की बात है, तब मुझे भी बहुत कुछ सुनना पड़ा था कि वे पापों की फल है, या 10 और टिपिकल बच्चों के साथ कंपेयर कर देना, या फिर हमारी औलाद के रूप में उसको देख के सेटिस्फाई ना होना कि ये क्या है, औलाद कहाँ है, मतलब और बच्चे कहाँ है, ये तो कुछ नहीं है, कुछ इस तरह की एटीट्यूड। और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मेरे इसी बोट में है, तो उन लोगों को और भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो मुश्किल था, लेकिन फिर भी सोसाइटी से मुझे बहुत कंप्लेन इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं जानकारी की बहुत कमी है। और देखिए, दूसरे डिसेबिलिटी से हमारे मेन चैलेंज सोसाइटी से इसलिए आता है क्योंकि हमारी बच्चे की ऑटिज्म की जो डिसेबिलिटी है ना, वो विजिबल नहीं है। मतलब कोई ऐसा फीचर नहीं होता कि उसको देख के पता लग जाए कि इसको सपोर्ट की जरूरत है। अगर ऐसा होता तो मतलब सोसाइटी एम्पैथी नहीं तो सिंपैथी दिखाता, हम पेरेंट्स उसमें काम चलाते। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, तो ये बच्चे बिल्कुल साधारण दिखता है, तो कुछ भी ऐसे बिहेव करे अलग सा, तो सोसाइटी को लगता है कि मिसबिहेव कर रहा है। अब प्रॉब्लम वहीं पे आ जाता है कि उनको मोटिवेट करना कि इसके पीछे इसकी कमजोरी है। बिल्कुल। तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी आती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर हम एक दिन में पूरा सोसाइटी बदलेंगे, सबकी भावनाएं बदलेंगे, नॉट पॉसिबल। लेकिन आप जहाँ रहते हैं, मैं जहाँ रहती हूँ, जहाँ जहाँ बदली हूँ, उसकी छोटी सी सर्कल को, मतलब मेरे चारों ओर को मैंने मोटिवेट करके रखा। जैसे कि मेरा मेड, मेरा दूध वाला, मेरा प्रेस वाला, मेरा नेक्स्ट डोर नेबर। श्रीहन की प्रेजेंस काफी लाउड है, मतलब लोग चाहे तो डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों से मुझे एनकरेजमेंट मिलता है, अभी मिलता है। और शायद इसलिए भी कि मतलब मैं और श्रीहन के पापा ये बिलीव करते हैं कि श्रीहन के आना इज जस्ट एन इंसिडेंट, नॉट एन एक्सीडेंट। तो इस पे टिकोगे ना, समाज भी मोटिवेट होने में मजबूर हो जाता है एक दिन। और सोचोगे कि क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो एक दिन आप खुद डिमोटिवेट हो जाओगे। तो मेरा ये बोलना है कि वो छोटे छोटे सर्कल बनाओ, जैसे कि पौंड में जब बारिश गिरता है ना, बूंदे गिरते हैं, सर्कल बनते हैं, एक दूसरे से स्प्रेड होके मिल जाते हैं। तो हम ऐसे छोटे छोटे सर्कल्स बनाएं, और एक दिन मुझे यकीन है कि हम सर्कल सारे मिल मिल के एक इंक्लूसिव सोसाइटी बना लेंगे। नहीं बिल्कुल। और जैसा ये माना जाता है कि परिस्थितियों को बदलने के बजाय अगर हम खुद को बदलने का प्रयास करें तो शायद जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है और हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। So and definitely and it's a commendable job that you're doing. So शाश्वती, मुझे बताइए कि आपकी जिंदगी मतलब आपकी जर्नी कैसी रही है? What has been the highs and the lows of life? देखिए, ये तो बोलने जाऊंगी एक बहुत बड़ी किताब बनेगा, लेकिन सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है, हमारी थोड़ी ज्यादा। श्रीहन टाइम से पहले आया था, प्रीमैच्योर डिलीवरी था, तो वो नर्सरी में 20 डेज रहा था। एंड वो 19 डेज में उसके पास जाके खड़ी होती थी और बोलती थी, बेटा तू जी जा, मैं तुझे जीना सिखा दूंगी। उस दिन नहीं पता था कि मैं कितनी बड़ी प्रॉमिस कर रही हूँ, अब हर रोज महसूस करती हूँ। और लेकिन पता की बात यह है कि मैं प्रॉमिस पर टिकी हूँ,
प्रॉमिस तोड़ा नहीं। और उसके बाद का लाइफ बहुत हसीन था कि श्रीहान सारे माइलस्टोन्स टाइम पे रीच कर रहा था। हम रुक वहीं गए, जिंदगी ने मोड़ वहीं से लिया जहां उसके बैबलिंग वर्ड में नहीं कन्वर्ट हुआ। एंड देन उसके बाद बहुत एंजाइटी, वो जो फेजेस आया बहुत एंजाइटी, क्योंकि कोई दिशा नहीं दिख रहा था। देन डायग्नोसिस के बाद अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन ने बच्चे बहुत रिस्पॉन्ड कर दिया, लगा कि मैंने जंग जीत लिया, लेकिन क्या पता था वहीं से जंग शुरू होता था। उसके आगे स्कूलिंग एंड देन उसके बिहेवियर इश्यूज बहुत बढ़ने लगे। अभी ऑटिज्म का असली चेहरा दिखने लगे। और हमारी ये कैलकाटा दिल्ली एंड एक्सपेंसिव थेरेपीज के चलते पता नहीं कैसे बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। तो वो टाइम बहुत टफ था। और एक टाइम ऐसा आया कि हम रुक गए मतलब सारा रास्ता बंद हो गया और आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। हम बैठ गए घर, लेकिन घर ही बैठे थे, कोशिश जारी था। तो हमने फिर से हेल्प ढूंढा। श्रीहान के 10 साल की उम्र में ऐसा हम फिर सेटल हुए। श्रीहान फिर खुद को काबू में पाया एंड हम अपना सेकेंड फेज फिर से दोबारा से शुरू किया। और अभी तो मैं कह सकती हूँ कि अभी मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, छोटे छोटे अचीवमेंट और ढेर सारे तकलीफों के साथ हम एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी रहे हैं। एंड आई एम श्योर जिनको आप फेलियर्स कह रही हैं, एक दिन यही आपके जो फेलियर्स हैं यही आपके सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। दैट इज व्हाट वी आर डेफिनेटली लाइक वी होप। तो इस वक्त श्रीहान की क्या उम्र है? श्रीहान इस कमिंग 20th को 14 इयर्स का हो जाएगा। एक साल उसका टीनेज कंप्लीट हो जाएगा। Wonderful. And so we wish him a very happy birthday well in advance. Thank you so much. That means a lot for him. So श्रीहान की जो स्कूलिंग है, उसकी जो स्कूलिंग आपकी मेन स्ट्रीम स्कूल में है या कोई स्पेशल स्कूल है जिसमें कि श्रीहान जाता है पढ़ने के लिए, और किस ग्रेड में है? श्रीहान अभी NIOS से 8th स्टैंडर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। वही ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है। 8th स्टैंडर्ड कर रहा है अभी। तो उसके स्कूलिंग अभी तक श्रीहान ने 8 स्कूल में नाम लिखा चुका है। एट प्रेजेंट 2 इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है। एक वोकेशनल सेंटर है जहाँ पे कुछ पेरेंट्स चलाते हैं, वो वहाँ पे फंक्शनल एकेडमी में काम होता है और बहुत एक्सपोजर मिलता है। और साथ साथ मेरा भी श्रीहान के साथ साथ और दूसरे इंस्टीट्यूशन में NIOS से रजिस्ट्रेशन है। वो रेगुलर नहीं जाना पड़ता पर एकेडमिक इनपुट्स मिलते हैं। एंड ये मुझे बोलना बहुत जरूरी है कि दोनों इंस्टीट्यूशन से मुझे बहुत एनकरेजमेंट, मोटिवेशन मिलता है। और पिछले अगर बोलेंगे कि क्या चैलेंजेस रहा है उसके लिए स्कूलिंग शुरू से, तो मैं बोलूंगी कि पिछले अर्ली इंटरवेंशन को छोड़ के बाकी जो और 5 स्कूल था उसमें श्रीहान को बिहेवियर इश्यूज ही मेन चैलेंज था। क्योंकि श्रीहान की मूड स्विंग, उसकी रेस्टलेसनेस, उसके लिए एक सॉलिड बिहेवियर मैनेजमेंट की जरूरत था जिसकी कमी थी, जो नहीं दे पाया गया था। तो इसीलिए इतने इंस्टीट्यूशंस बदलने पड़े। उसमें से कुछ मेन स्ट्रीम भी था, कुछ इंटीग्रेटेड सेटअप भी था। तो स्कूल लेवल पर श्रीहान को कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े? हाँ, मेन चैलेंज वही था जो मैंने अभी बोला, बिहेवियर। उसके बिहेवियर को ही, क्योंकि बच्चा बैठेगा तभी तो आगे कुछ करेगा। आगे वाला फेज सही था, मतलब वो आगे बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन बिठाना इज चैलेंज। तो उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर बिहेवियर मैनेजमेंट, बहुत जगह से रॉन्ग बिहेवियर मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस हुआ है। बट थैंक गॉड एट द एंड मैं उसको एक सही जगह दे पाई हूँ। अभी सब कुछ इज गोइंग स्मूथ। एक पर्सनल सवाल करना चाहूंगी आपसे कि आपने कभी सेकंड चाइल्ड के बारे में नहीं सोचा? सोचा है। जब लोगों ने सजेस्ट किया तो दिमाग में आया कि किसी को लाऊं कि ला लाऊं, मतलब ये वाला चीज सोचा है, लाऊं कि ला लाऊं। लेकिन हस्बैंड का था कि नहीं, इसी को इंडिपेंडेंट बनाओ, सपोर्ट मत ढूंढो। और मैंने डिसीजन ना लाने का इस टाइम लाया जब मेरा थिंकिंग आया। मैंने सोचा जब लोग प्यार से मुझे एक और बच्चा लेने को बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्या इनकी इंटेंशन है। मतलब एक बच्चा और आएगा, मुझे एक नॉर्मल पेरेंटिंग मिलेगा, लेकिन लोग बोलेंगे उसका एक भाई है जो ऐसा है, इसके माँ के एक और बेटा है जो ऐसा है।
तो मैं जो श्रीहन को अपनी इन दोनों हाथों से पाल रही हूँ, मतलब भगवान से छुटे काम कुछ लोगों की हेल्प से मैं कर रही हूँ, वो श्रीहन मेरे लाइफ में सेकेंडरी बन जाए, ये कहीं ना कहीं जचा नहीं। और मुझे लगा कि मैं श्रीहन की माँ बन के ही मरना पसंद करूंगी, एंड दैट इज माई चॉइस। That's a very, I would say that's a very brave choice, you know. It's a very very brave choice, और इतना बड़ा sacrifice एक माँ ही कर सकती है। तो आपने सासुदी बताया था कि आप लिखती भी बहुत अच्छा है, और आप लिखती हैं तो आपने कुछ अपना आप ओरिजिनल कॉम्पोजिशन मुझको सुनाइए। ओके, मैं अपने दिल के बहुत करीब एक चीज सुनाती हूँ। एक टाइम मैं बहुत एफर्ट दे रही थी और मुझे लग रहा था श्रीहन ट्राई नहीं कर रहा है, तो मैं सोच रही थी इसको डर नहीं लगता कि मैं अगर छोड़ दूं तो इसका होगा क्या, मुझे पकड़ के रखने का कोई डर नहीं है ऐसे। तो फिर सोचा होगा, तो शायद ये बोल नहीं पा रहा होगा, तो उसके लफ्जों में ही मैंने लिखा था कि माँ, धरती पे आते ही तुझसे बिछड़े थे जब, मुझे देखने को तरसती थी तू, तेरे सामने लाया गया तो मुझे छूने को तरसती थी तू, तेरा आंगन नसीब हुआ तो मुझे सुनने को तरसती थी तू, कभी कुछ बोल भी दिया तो औरों को सुनाने को तरसती थी तू, चाहे जितना भी तरसाए तुझे हम, तू मुझे छोड़ न जाना, जब कभी हम बोल भी पाए माँ तो मुझे न तरसाना। क्या बात है, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है दिल से निकली हुई आवाज है ये, बहुत ही सुंदर। श्रीहन के दिल की आवाज जो मैंने बोला है। नहीं नहीं बिल्कुल, एंड ये है कि दोनों की जो आपकी आवाजें हैं वो शायद एक ही बात कह रही हैं कि हम दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए। बिल्कुल। तो सरस्वती, आप एक मैसेज जो हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे वो क्या हो? हाँ, जरूर देना चाहूंगी मेरे जैसे पेरेंट्स के लिए। बिल्कुल। मेरे जैसे पेरेंट्स, मतलब देखिए इस स्पेक्ट्रम में ना बहुत बच्चे होते हैं बहुत टैलेंट के साथ, और वो उस टैलेंट को लेके जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, दिस आर वेरी इंस्पायरिंग। लेकिन मैं बताऊं, जरूरी नहीं सारे ऑटिस्टिक चाइल्ड में ये टैलेंट होता है, हिडन होता है, पहुंच नहीं पाते हम। तो वो मैं भी उन लोगों में से हूँ, श्रीहन भी उन लोगों में से है। तो मेरे जैसे लोग जो बहुत करते हैं कोशिश और हाथ में बहुत कुछ नहीं लगता, तो उन लोगों को बोलेंगे कि हमारी सक्सेस किसी अचीवमेंट की मोहताज नहीं है, मतलब हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसी में सक्सेस ढूंढिए तो जिंदगी बहुत आसान होगा। हम जो कर रहे हैं, जो जहां जैसे है, हम वहीं पे सफल है। और जो यहाँ पे सब बाकी लोग हैं, पूरे सोसाइटी को बोलूंगी, कहीं कुछ अलग दिखे, अपने रेजिडेंशियल सोसाइटी, एयरपोर्ट, रास्ता, कहीं भी कुछ अलग दिखे तो उस फैमिली को थोड़ा स्पेस दीजिए, वो उनके लिए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड दीजिए, वो उनके लिए बहुत बड़ा हेल्प होगा। और जिंदगी बहुत खूबसूरत है सबके लिए, सब पहचानिए, खुद जिए और सबको जीने दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर मैसेज, बहुत ही प्यारा सा मैसेज। आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, तो मेरे ख्याल से जो हमारा जो कार्यक्रम है इसको खत्म करने से पहले भी कुछ मैं स्वतंत्रता से रिलेटेड ही कुछ कहना चाहूंगी। और सबसे पहले तो मेरे जितने भी ऑडियंस है जो हमारे साथ में जुड़े हैं, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ में जुड़े लाइव शो के लिए। और साथ ही साथ सरस्वती जी, आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ में जुड़े। और ये है कि पता है, इतने सारे चैलेंजेस हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कि इतनी पॉजिटिविटी है उस एटीट्यूड में। और शायद ये कि आपसे जो भी मिलेगा, जो भी बात करेगा, वो पॉजिटिव हुए बगैर रह ही नहीं पाएगा। ये मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरा पूरा भरोसा है। तो मैं चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती। ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर की नहीं जाती। तो इसी के साथ ही हम अपना ये शो, ये एपिसोड खत्म करते हैं। और कहीं न कहीं एक नया जाविया द सोल टॉक सीरीज की पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने।
थैंक यू। थैंक यू।